गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे। बढ़िया पढ़ाई चल रही है? यस सर। लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने? आई का रूल बता दिया गया है ना? यस सर। तो आज ओ का रूल पढ़ने वाले हैं। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे लोग रेडी हैं ना? यस सर। चलो बढ़िया। ओ का प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना? यही बताने वाले हैं। यस सर। ओ का प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का सबको पता ही होगा, मतलब है ना? यस सर। प्रोनाउंसिएशन का क्या मतलब होता है? उच्चारण, उच्चारण। ठीक है। जब आपसे कोई पूछे कि प्रोनाउंसिएशन का क्या मतलब होता है तो आप बताएंगे उच्चारण। उच्चारण। लेकिन आपसे कोई अर्थ पूछ ले, जैसे कि किसे कहेंगे प्रोनाउंसिएशन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि मुंह से निकला हर एक वर्ड क्या कहलाता है? प्रोनाउंसिएशन कहलाता है। जब भी कोई वर्ड आप बोलते हैं तो उसे क्या प्रोनाउंस होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो आई को कभी कभी देखो, सारे लोग पढ़ते आए हो कि हिंदी में क्या ओ का मात्रा लगता है ओ से, है ना? ओ से ओ का ही मात्रा लगता है ना। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में कहीं पे छोटा का मात्रा पढ़ देते हैं, तो कहीं पे ओ का साउंड पढ़ देते हैं, और कहीं ओ का ही साउंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहाँ कब क्या पढ़ना है यही हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। सारे लोग रेडी हो ना? चलो। ओ का पहला रूल कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ओ का पहला रूल कहता है, जब दो या दो से अधिक समझते हो ना? ज़्यादा, ठीक है। जब दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट समझते हो, जिसको हिंदी में व्यंजन बोला जाता है। व्यंजन कितने? 21। अल्फ़ाबेट में टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 21। समझ में आ रहा है कि ना? तो कॉन्सोनेंट फॉर व्यंजन होगा, ठीक है। दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच में ओ हो तो क्या हो? तब वहाँ ओ को हम पढ़ेंगे ओ का साउंड। कौन सा साउंड? ओ का साउंड। कौन सा? ओ का। ओ का मात्रा नहीं, ओ का साउंड। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे DOG, इसे सारे लोग पढ़ते आए, क्या होता है? डॉग होता है कि डॉग? देखो क्या है, ये पढ़े हाँ? इससे ओ का मात्रा नहीं लगता, ठीक है। ओ का साउंड आता है, डॉग। क्या पढ़ते हैं? डॉग। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक? ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे POT क्या होता है? पॉट। पोट नहीं होता, ये होता है पॉट। क्या होता है? पॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे एक और ले लीजिए, NOT क्या होता है? नॉट होता है। क्या होता है? नॉट होता है। नोट नहीं, नॉट। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? फिर से आराम से समझ लो। जब दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच में ओ हो तो ओ को ओ का साउंड पढ़ते हैं। ओ का कौन सा? ओ का साउंड नहीं, ओ का साउंड। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हुआ सबको? आगे चलें? चलो बढ़िया। ओ का सेकंड रूल क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा। ओ का सेकंड रूल कहता है, जब ओ के बाद वाई हो। क्या हो? जब ओ के बाद वाई हो। जब ओ के बाद वाई हो तो ओ को ओ का साउंड पढ़ते हैं। कौन सा साउंड? जब भी आपको ओ के बाद वाई मिल जाए, क्या मिल जाए? वाई हो तो, अगर आपको ओ के बाद वाई मिल जाता है तब वहाँ आप ओ को ओ का साउंड पढ़ेंगे। कौन सा? ओ का साउंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी भी वर्ड में आपको ओ के बाद वाई मिलता है तब हम ओ को वहाँ ओ का साउंड पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल, BOY क्या पढ़ा जाएगा? बॉय। क्या पढ़ा जाएगा? बॉय पढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसे बॉय नहीं पढ़ते हैं, बॉय पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एक और TOY क्या पढ़ेंगे इसको? टॉय। क्या पढ़ेंगे? टॉय। अच्छा, इसकी हिंदी सारे लोग जानते हैं ना? बॉय मीन्स लड़का, टॉय मीन्स खिलौना। ठीक समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? चलो
आगे वाला रूल कहता है, मतलब तीसरा, ओ का तीसरा रूल कहता है, जब किसी वर्ड के अंत में, क्या, जब किसी वर्ड के अंत में, जब भी आपको किसी वर्ड के अंत में ओ मिल जाए, क्या मिल जाए, ओ, तब वहां आपको ओ को ओ का ही साउंड पढ़ना है। कौन सा साउंड? ओ का। जैसे देखो, जब किसी वर्ड समझते हैं ना सारे लोग, यस सर। वर्ड मीन्स होता है शब्द। जब किसी वर्ड के अंत में ओ हो, क्या हो, ओ, तो ओ को ओ का ही साउंड पढ़ते हैं, मतलब ओ का मात्रा पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब भी किसी वर्ड के अंत में ओ मिल जाए आपको, तो आपको वहाँ ओ को ओ का ही मात्रा पढ़ना है। ठीक है, सबको समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल, HERO, क्या पढ़ेंगे इसको? हीरो। हीरो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हीरो। HELLO, क्या पढ़ेंगे? हेलो। क्या होता है? हेलो। अच्छा देखो, यहाँ डबल एल है तो ये मत बोलना हेलो, हेलो नहीं, एक ही बार एल बोलना है, मतलब एक ही बार ला का साउंड आएगा, हेलो। क्या होगा? जब भी आपको डबल वर्ड कहीं मिलता है, लेटर, डबल लेटर मिलता है एक साथ, तो आपको एक ही बार प्रोनाउंस करना है। जैसे यहाँ डबल एल है तो आपको एक ही बार ला बोलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ देख लो, जैसे जब किसी वर्ड के अंत में आपको ओ मिल जाए, तो वहाँ ओ को ओ का ही मात्रा पढ़ते हैं। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत है? आदित्य, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ा जाए, चलो। ध्यान से समझ लो, आ जाएगा। देखो, जब किसी वर्ड समझते हो, ये वर्ड होता है, क्या होता है? HELLO, ये क्या है? एक वर्ड है। वर्ड समझ रहे हो ना? ऐसे कोई शब्द आपको लिखा रहेगा, तो आपको देखना है कि जब आपको किसी वर्ड के अंत में, अंत समझ रहे हो, मतलब लास्ट में, यहाँ लास्ट है ना ये, तो ये लास्ट में जब ओ मिल जाए आपको ना, तब यहाँ पे आप ओ का ही साउंड पढ़ेंगे, मतलब ओ का मात्रा लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? जैसे क्या पढ़ा जाएगा इसको? हेलो। क्या पढ़ा जाएगा? हेलो। यहाँ पे ओ का मात्रा दिया गया है कि नहीं? इस वजह से दिया गया है क्योंकि यहाँ लास्ट में ओ है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है अब? चलो आगे चलें फिर। चलो बढ़िया। ओ का फोर्थ रूल ध्यान से समझिएगा। ओ का फोर्थ रूल कहता है, जब भी ओ के बाद आई हो, क्या हो? जब भी ओ के बाद आई मिल जाए आपको, क्या मिल जाए? आई। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब भी ओ के बाद, किसके बाद? ओ के बाद आई हो, तो क्या हो? आई। जब ओ के बाद आई आपको कहीं मिल जाए किसी वर्ड में, समझ रहे हैं कि नहीं? किसी भी वर्ड में आपको ओ के बाद आई मिल जाता है, तो आप ओ को कौन सा मात्रा पढ़ेंगे? समझ में आ रहा है? अ ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अ ई। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत आया यहाँ तक? अ ई पढ़ेंगे। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल, BOIL, क्या पढ़ा जाएगा? बॉयल। क्या पढ़ा जाएगा? बॉयल पढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है? जैसे COIL, क्या पढ़ा जाएगा? कॉइल। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे VOICE, इसको पढ़ते हैं वॉइस। क्या पढ़ते हैं? वॉइस नहीं पढ़ते, वॉइस। क्या पढ़ते हैं? वॉइस। कैसे? ध्यान से देख लो, गलत प्रोनाउंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही अगर सीख गए तो फिर इंग्लिश पढ़ना आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? वॉइस समझ में आया? देखो, जब भी ओ के बाद आई आपको मिल जाता है, तब वहाँ ओ को अ ई पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे BOIL बॉयल, COIL कॉइल और VOICE वॉइस। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए भैया। चलो, फोर्थ रूल समझ में आ गया सबको? अब ध्यान से समझना, फिफ्थ रूल क्या कहता है। फिफ्थ रूल,
ओ का फिफ्थ रूल कहता है जब ओ के बाद ए हो, क्या हो? जब ओ के बाद ए हो। किसके बाद ए हो? ओ के बाद। जब भी ओ के बाद आपको ए मिल जाए तो आपको वहाँ ओ को ओ का ही साउंड पढ़ना है। समझ में आया कुछ यस सर। कि बाउंस हो गया? नो सर। कहो तोरे समझ में आया कि बाउंस हुई? आया? किसके बाद ओ ए होना चाहिए? ओ के बाद ए हो। हाँ, जब ओ के बाद ए हो तो वहाँ आपको ओ को ओ का ही मात्रा पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब भी ओ के बाद ए मिल जाए, क्या मिल जाए? ए मिल जाए, क्या मिल जाए? तब यहाँ ओ को हम ओ का ही साउंड पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? ओ को ओ का ही साउंड पढ़ेंगे, मतलब ओ को ओ का मात्रा लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। समझ में आया कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल ROAD, क्या पढ़ा जाएगा इसको? रोड क्यों पढ़ेंगे? ओ के बाद ए है तो यहाँ ओ का ही मात्रा लगेगा, तब आर से रो, यहाँ क्या पढ़ा जाएगा? रो। डी से क्या बन जाएगा? ड। क्या हो जाएगा? रोड। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत आ रहा है यहाँ तक? LOAN, क्या पढ़ा जाएगा? लोन। क्या पढ़ा जाएगा? कोई दिक्कत आया यहाँ तक? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? जब भी ओ के बाद ए मिल जाए तो वहाँ ओ को ओ का ही मात्रा पढ़ना है। जैसे कि यहाँ ROAD रोड, LOAN लोन। कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लो। कहीं भी थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि इतना चूक रह गया है कि हमें समझ में नहीं आया, तो आप खड़े होकर पूछ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है? पक्का? सही में होगा? सर हिला रहे बाबू, लेकिन पीटेंगे अगर नहीं आएगा तो, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ा जाए। चलो अगला रूल कहता है, अगला मतलब सिक्स्थ वाला, ठीक है? सिक्स्थ रूल क्या कहता है? जब कॉन्सोनेंट प्लस ओ प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, जैसे देखो ध्यान से, कॉन्सोनेंट प्लस ओ, कॉन्सोनेंट प्लस ई, ऐसे वर्ड आपको मिले जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो एंड सेकेंड लेटर ओ हो एंड थर्ड लेटर फिर कोई कॉन्सोनेंट हो, फिर फोर्थ लेटर को क्या हो? ई हो, तब वहाँ ओ को क्या पढ़ेंगे? ओ का ही मात्रा पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे देखो एग्जाम्पल देख लो, BONE, बोन पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, BONE को क्या पढ़ा जाएगा? बोन। क्या पढ़ा जाएगा? बोन। कोई दिक्कत आ रही है यहाँ? TONE, क्या पढ़ा जाएगा? टोन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? टोन। किसी को कोई दिक्कत है? दीक्षा बताना कोई दिक्कत हो तो। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? एक और एक एग्जाम्पल ले लो, STONE, स्टोन। क्या होता है? समझ में आया कि नहीं? और कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। अपवाद किसे कहते हैं? अपवाद वो होते हैं जो ऐसे रूल को फॉलो ना करते हों। समझ में आया कि नहीं? और देखो 95% रूल पे ही सारा प्रोनाउंस होता है, सारे वर्ड, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो कि कहते हैं कि हम आपके रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तो उन्हें एक्सेप्शन बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं? जब आप ऐसे प्रोनाउंस करेंगे वो दूसरा कोई प्रोनाउंस उसका आएगा तो वो होता है एक्सेप्शन। समझ में आया? जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, MOVE। अब देखो यहाँ कॉन्सोनेंट प्लस ओ फिर कॉन्सोनेंट प्लस ई, लेकिन यहाँ मूव नहीं पढ़ा जाएगा। इसे मूव नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं मूव। क्या पढ़ते हैं? मूव। ये क्या है? अपवाद है। अपवाद, ठीक है? इंग्लिश में इसको एक्सेप्शन बोला जाता है। समझ में नहीं? कुछ है? चलो आगे फिर। तो आपको एक्सेप्शन भी ध्यान रखना है। कुछ ज़्यादा नहीं एक्सेप्शन है, बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, 5 से 6 लेटर वर्ड मिलेंगे,
जो कि एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, अगर आपको वो याद है तो आप आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे जो आप पिछला भी रूल पढ़े हैं, ए का पढ़े हैं, ई का पढ़े हैं और आई का पढ़े हैं, उनमें भी एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन सारे याद कर लो, बाकी सब रूल पे ही फॉलो हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी तब। ठीक है, आगे चला जाए फिर। चलो, ओ का सिक्स्थ रूल क्या, सॉरी सिक्स्थ रूल तो कंप्लीट हो गया ना, सिक्स्थ वाला तो रूल कंप्लीट हो गया। अब सेवेंथ रूल, सेवेंथ रूल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। सेवेंथ रूल कहता है जब ओ के बाद यू हो, क्या, जब ओ के बाद यू हो तो, ठीक है, जब ओ के बाद यू हो तो तब क्या पढ़ेंगे, ओ नहीं पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे आ ऊ। जैसे क्या पढ़ेंगे, आ ऊ। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ROUND, यहाँ देखो ओ के बाद यू है कि नहीं है, तब यहाँ आ ऊ का साउंड आएगा, तो रा पे आ ऊ, ये रा ऊ हो गया। ठीक है, यन है तो आधा ना, फिर डी से ड, क्या हो जाएगा, राउंड। क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। जैसे SOUND, क्या हो जाएगा, साउंड। ऐसे MOUTH, क्या पढ़ते हैं, माउथ। SOUTH, क्या पढ़ेंगे, साउथ। समझ में आया। जब भी ओ के बाद यू मिल जाए तब वहां पे आप पढ़ेंगे आ ऊ का साउंड, ओ को। ठीक है, जैसे साउंड, राउंड, माउथ, साउथ। समझ में आया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आदित्य, कोई दिक्कत है। चलो आगे बढ़ा जाए, फिर आगे पढ़ा जाए। बताओ भैया, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो यार, शर्माओ नहीं, ससुराली ना आया बोला। कोई दिक्कत नहीं है, सही में मजाक नहीं कर रहे हो ना। जब पूछेंगे तब बता दोगे। चलो बढ़िया है, सब तो कल टेस्ट भी लेंगे फिर। ठीक है, रेडी हैं आप लोग। चलो बढ़िया। अब आता है 8वां रूल ओ का। ठीक है, 8वां रूल बहुत बढ़िया है, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, एकदम चूरन सा है। 8वां रूल कहता है जब ओ के बाद आर हो या तो यन हो, जब भी आपको ना, जब ओ के बाद या तो आपको आर मिल जाए या तो ओ मिल जाए। ठीक है, ओ के, ओ नहीं, यन मिल जाए। क्या मिल जाए, यन मिल जाए। ठीक है, यन, समझ रहे हैं, यन। जब भी ओ के बाद या तो आर मिल जाए या तो यन मिल जाए, तब आप ओ को छोटा का मात्रा पढ़ेंगे, मतलब कोई भी मात्रा नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो कैसे, इसको क्या पढ़ेंगे, छोटा आ, मतलब कोई भी मात्रा नहीं लगाना है। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे UNION, यहाँ ओ के बाद यन है कि नहीं है, तो यहाँ पे आप ओ को, ओ का मात्रा कहीं कहीं लगा देंगे आप लोग, नहीं लगाना है। ठीक है, मतलब इसे कोई भी मात्रा नहीं पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे इसको, यूनियन। क्या पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे। समझ में आया। कोई दिक्कत है। जैसे TAILOR, क्या पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, टेलर। DOCTOR, इसे पढ़ते हैं डॉक्टर। क्या पढ़ते हैं, डॉक्टर। अभी आपने पढ़ा जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ जाए तब ओ का साउंड पढ़ते हैं, तो यहाँ डॉ, सी से क्या हो जाएगा क, टी से ट, OR से टर हो जाएगा, TOR से टर हो जाएगा, तो डॉक्टर। समझ में आया। कोई दिक्कत है यहाँ तक भैया। ठीक, आगे चला जाए फिर। चलो बढ़िया। अब ओ का 9th रूल क्या कहता है, ध्यान से समझना। ओ का 9th रूल कहता है जब ओ के बाद W हो, क्या हो,
जब भी आपको ओ के बाद डब्ल्यू मिल जाए, ओ के बाद डब्ल्यू हो तो, ठीक है, तब आपको इसको क्या पढ़ना है जानते हैं? ओ का मात्रा पढ़ना है। कौन सा मात्रा? ओ का मात्रा। ओ का मात्रा पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल SNOW, इसको पढ़ते हैं स्नो। क्या पढ़ते हैं? स्नो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्नो पढ़ते हैं। कोई दिक्कत है? SLOW क्या पढ़ेंगे? स्लो। क्या पढ़ेंगे? ऐसे एक देख लो, जैसे YELLOW क्या पढ़ते हैं? एलो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एलो नहीं है, एलो। समझ में आया कि नहीं? एलो मीन्स पीला। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जब भी ओ के बाद डब्ल्यू मिले तो आपको कौन सा साउंड करना है? इसको ओ का साउंड, ओ का साउंड पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं? जैसे स्नो, स्लो एंड एलो। समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़े फिर। चलो, और एक लास्ट। अब ओ का लास्ट रूल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। लास्ट मतलब 10th, ठीक है। ओ का लास्ट रूल कहता है जब ओ के बाद RT या ST, क्या? जब भी ओ के बाद RT या तो ST मिल जाए तब ओ को हम ओ का मात्रा पढ़ते हैं। कौन सा मात्रा? जब भी ओ के बाद या तो आपको RT मिल जाए या तो ST मिल जाए, ठीक है, तब यहाँ ओ को हम कौन सा मात्रा पढ़ेंगे? ओ का मात्रा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है? जैसे एग्जाम्पल MOST क्या पढ़ेंगे इसको? मोस्ट। क्या पढ़ेंगे? SPORT स्पोर्ट। क्या पढ़ेंगे? स्पोर्ट पढ़ेंगे। समझ में आया? और देखो GHOST, इसको क्या पढ़ेंगे? गोश्त पढ़ते हैं। क्या होता है? GH है, इस वजह से आप लोग कभी कभी पढ़ देते हैं इसको ना, जानते हैं क्या? घोस्ट। घोस्ट नहीं होता, ये होता है गोश्त। गोश्त मीन्स भूत। समझ में आया कि नहीं? भूत समझते हो? भूत, इसकी हिंदी यही होती है, भूत। भूत या चुड़ैल कह सकते हैं आप, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। यहीं आपका ओ का रूल खत्म होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो आगे हम पढ़ेंगे कौन सा रूल? यू का रूल पढ़ेंगे। कौन सा? रेडी रहना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।